मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। आप लोगों के सामने जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कांग्रेस के सिपहसालार राहुल गांधी जो नैरेटिव देते हैं उसको लेकर है, और वो जो कहते हैं उसी को कांग्रेसी फॉलो करना शुरू कर देते हैं या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नैरेटिव होता है कर्ज का। आप किसी भी कांग्रेसी से बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। इतना कर्ज मनमोहन सरकार के समय नहीं था। इस तरह की बात वो लोग करते हैं जिनको मुझे लगता है कि कर्ज के बारे में सामान्य ज्ञान भी नहीं है। वैसे मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन सामान्य ज्ञान तो है ही कि कर्ज आखिर होता क्या है। सरकारों के पास जो कर्ज होता है वो क्या होता है। तो एक तो जो हम कर्ज लेते हैं वो तो ये है कि किसी से हमने उधार ले लिया कुछ समय के लिए और उसको वापस करना है। एक कर्ज ये होता है कि हमने किसी से काम कराया, लेकिन मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो काम करा के हमने कहा कि अच्छा भाई मैं बाद में आपको दे दूंगा, तो वो भी कर्ज की श्रेणी में आता है। जब तक हम उस पैसे को वापस नहीं करते तब तक वो कर्ज की श्रेणी में आता है। मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं ऑयल बॉन्ड का। ऑयल बॉन्ड सबको पता है कि पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत सरकार नियंत्रित करती थी, भारत सरकार नियंत्रित करती थी। तो कांग्रेस का तो शुरू से ये रवैया रहा है कि विकास के स्थान पर पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए अधिक से अधिक सब्सिडी दिया जाए। यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो इस केस में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, स्पेशली डीजल और पेट्रोल का दाम ज्यादा बढ़ता था। यानी जो ऑयल की कंपनियां हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती थी और वे मजबूर हो जाती थी उसका दाम बढ़ाने के लिए, उसकी प्राइस बढ़ाने के लिए, पर लीटर पेट्रोल और पर लीटर डीजल का। तो उनको पता था कि भाई ये बहुत सेंसिटिव मसला है। कांग्रेस की सरकार की बात मैं कर रहा हूं। तो वो क्या करते थे, वो ऑयल कंपनियों को बॉन्ड जारी करते थे कि भाई आपका जो घाटा हुआ है आप पेट्रोल और डीजल का दाम मत बढ़ाइए। हम 4 साल में या 5 साल में या 6 साल में जितना आपका पैसा होगा, घाटा होगा, हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे। तो ये भी एक तरह का कर्ज हो जाता है। तो मनमोहन सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी किया था, लेकिन उसका जो पेमेंट था वो मनमोहन सरकार के यानी 2013-2014 में नहीं होना था, उस डेट तक नहीं होना था। उसका पेमेंट ड्यू हो रहा था बहुत बाद तक। मुझे नहीं मालूम कि अभी तक वो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मोदी सरकार ने ब्याज पेमेंट शुरू कर दिया था। और इस प्रकार मोदी सरकार ने टैक्स तो कम किया लेकिन सब्सिडी नहीं दिया, और बीच बीच में कभी हल्ला हो जाता था इसी बात को लेके। तो ये भी एक कर्ज है। अब मैं राजीव गांधी के जमाने की बात मैं कर रहा हूं। उनकी नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो गई थी
कि भारत दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका था। अगर चंद्रशेखर सरकार ने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो भारत दिवालिया घोषित हो जाता। और उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य क्या कारण ये था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और 1984 में वो प्रधानमंत्री थे और 1984-85 से लेके 90-91 तक उन्होंने शॉर्ट टर्म विदेशी ऋण लिया डॉलर में। शॉर्ट टर्म का मतलब कि जैसे 3 साल से 5 साल के भीतर या 2 साल से 5 साल के भीतर उनको वापस करना था। तो ये बहुत खतरनाक होता है। अगर डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, हमारे पास सोर्सेज नहीं आते, रेवेन्यू नहीं आता, तो समस्या पैदा होती है कि हम एक्सपोर्ट नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता, तो समस्या पैदा होती है कि भाई ये हम कर्ज कैसे अदा करेंगे। यही स्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी। 1984-85 में भारत के पास जो विदेशी मुद्रा थी डॉलर में, वो 35 बिलियन डॉलर थी। लेकिन राजीव गांधी ने जब सरकार छोड़ी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उस समय 69 बिलियन डॉलर पहुंच गया, यानी करीब करीब दुगना पहुंच गया विदेशी कर्ज डॉलर में, जिसको डॉलर में ही उनको पे करना था। अब ये काम वीपी सिंह को करना था, लेकिन उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। ये कैसे उतारते? जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे राजीव गांधी के जमाने में, तभी इन्होंने वो सैंक्शन किया था, लोन लेना स्वीकार किया था। तो न राजीव गांधी ने इस पर ध्यान दिया और न ही वीपी सिंह ने ध्यान दिया। ध्यान किसने दिया? ध्यान दिया चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर को बताया गया कि जो इंटरनल सोर्सेज से किसी भी हालत से इस कर्ज की अदायगी नहीं हो पाएगी और इसके लिए हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लेना पड़ेगा। उसके सामने भारत को हाथ फैलाने पड़ेंगे, वही बेल आउट कर सकता था। लेकिन अंत में यही हुआ कि जो भारत के पास रिजर्व गोल्ड है, उससे गोल्ड गिरवी रख दिया जाए, बेचा नहीं जाए, गिरवी रख दिया जाए, जिसको कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेचना, ये कह के कि चंद्रशेखर ने सोना बेच दिया, इस तरह का दुष्प्रचार किया था। तो मैं समझता हूं कि कर्ज के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि कर्ज कई तरह का होता है। एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, एक देशी कर्ज और दूसरा विदेशी कर्ज, यानी विदेशी देनदारी और देशी देनदारी। तो विदेशी देनदारी ज़्यादा खतरनाक होती है। भारत के पास इस तरह की कोई समस्या नहीं है जब तक प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। इसी से संबंधित एक और चीज़ मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।